अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोचना होगा और मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, अफगानिस्तान का अमन व इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए लाजिम मलजूम और बिलखुसूस वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ख़ास तौर पर अफगानिस्तान के जो सहाफ़ी हैं उनके वफ़द के साथ गुफ्तगू करते हुए ये बात वाज़े की कि पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान के अंदर इस्तेहकाम है। कोई मुल्क भी किसी भी मुल्क की यानी इतनी ख्वाहिश नहीं होगी कि अफगानिस्तान में इस्तेहकाम है जितना पाकिस्तान की ख्वाहिश है, क्योंकि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से भी पाकिस्तान वहाँ तक रसाई चाहता है और अफगानिस्तान भी इस्तेफादा कर सकता है गवादर और कराची पोर्ट से। ये बड़ी एक अहम स्टेटमेंट थी प्राइम मिनिस्टर की जानिब से और दीगर डेवलपमेंट्स को भी जेर बहस लाएंगे। ख़ास तौर पर 9 रुकनी वफ्त मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की हमरा इस वक्त बीजिंग में मौजूद है। वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात हुई है, चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई है, बड़ी अहम मुलाकात हुई है। और सबसे बढ़कर अहम यह है कि जिस बात को इस वक्त बहुत सारे हलकों में जेर बहस लाया जा रहा है कि तालिबान ने यह कह दिया है और ये वाजे कर दिया है कि वो अफगानिस्तान की सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दूसरी जानिब हम अपने लास्ट शो में भी यही बात कर रहे थे कि तालिबान इस मरतबा जितने सिफारती तदब्बर और सियासी तदब्बर के साथ आगे बढ़ रहे हैं, माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। और हिकमत अमली तालिबान की क्या है। दूसरी जानिब पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़े है कि हम तालिबान पर असर रसूख नहीं रखते। जिस वक्त 1.5 लाख से ज़्यादा अफवाज वहाँ पर मौजूद थी, अगर उस वक्त तालिबान को तैयार नहीं किया गया या उनको नहीं मनाया गया तो अब वो कैसे मानेंगे। अब तो सिचुएशन और बन चुकी है बिल्कुल। इस पर हम तफसीलन बात करेंगे। खित्ते में अफगानिस्तान का जो किरदार है उस किरदार को भी जेर बहस लाएंगे और खाना जंगी से बचने के लिए क्या इकदाम करने होंगे, क्योंकि अभी तक ब्लेम गेम का सिलसिला जारी है, पाकिस्तान पर इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है और अफगान हुकूमत अपनी नाकामियों को पसे पुश्त डालने के लिए पाकिस्तान का नाम ले रही है और उसका सहारा ले रही है और पाकिस्तान पर ही इल्ज़ामात लगा रही है। इन तमाम तर उमूर को जेर बहस लाएंगे, बात करेंगे कि किस तरह इस खिते में अमन लाया जा सकता है और तालिबान जिनको हम स्टेक होल्डर्स कहते थे और माजी में भी हमारा यही मौक़िफ़ था कि अफगानिस्तान का मसला सिर्फ और सिर्फ सियासी और सिर्फ सियासी बुनियादों पर हल किया जाए। आज पूरी दुनिया न सिर्फ उसकी मोतरफ है बल्कि आज ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखा जाए तो ये बात सच साबित हुई है कि तालिबान हो या दीगर जो स्टेक होल्डर्स हों, उनके स्टेक्स वहाँ पे मौजूद हैं और उनके साथ नेगोशिएशन और बातचीत करके ही मसाइल को हल किया जा सकता है। मेहमानों का तारुफ करवाते चले। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में मुबारक अली खान साहब। आप तज्जियाकार हैं, एंकर पर्सन हैं, बिलखुसूस अफगान उमूर के माहिर हैं। बहुत शुक्रिया मुबारक अली खान साहब बहुत आपका। शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी और मच। हमारे साथ स्काइप पे मौजूद होंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, दिफाई उमूर के माहिर हैं, अफगान उमूर पर आपकी बड़ी गहरी नज़र होती है। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका भी। और हमारे साथ मौजूद होंगे ज़मीर अकरम साहब, फॉर्मर एम्बेसडर हैं। ज़मीर अकरम साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जनरल साहब, क्योंकि हमने गुफ्तगू करनी है और ये तमाम तर मौज़ूआत जिसका मैंने जिक्र किया अपने इब्तदाइये में या इंट्रो में, इसको ज़ेर बहस लाएंगे, लेकिन उससे पहले नाज़रीन एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अलस्सलाह, हय्य अलस्सलाह,
हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़ख की आग से बचो सदका देकर, वो खजूर का एक टुकड़ा ही क्यों ना हो। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं अफगानिस्तान के देरपा अमन और पाकिस्तान की पुरअमन फ़िज़ा के लिए और अफगानिस्तान के इस्तेहकाम के लिए जो कोशिशें और उस किरदार की को भी आज हम ज़ेर बहस लाएंगे। सबसे पहले बढ़ते हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब की जानिब। जनरल साहब बताइएगा, अब चीनी वज़ीर ख़ारजा के साथ बड़ी अहम मुलाकात हुई है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और 9 रुकनी वफ़द की, इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, तालिबान एक ऐसी हकीकत है जिनको बड़ा झुटलाया गया, लेकिन आज उन्होंने अपने आप को मनवा लिया है। सबसे पहले तो अमेरिका ने इनको पॉलिटिकली और अदरवाइज एक ताकत के तौर पर माना और दोहा में मुज़ाकरात शुरू किए। और दूसरी बहुत बड़ी बात यह कि जब दोहा में मुज़ाकरात हो रहे थे, उस वक्त की हुकूमत जिसको अमेरिकन आज भी सपोर्ट कर रहे हैं, वो उस टेबल पर मौजूद नहीं थी। यानी अमेरिका ने खुद तालिबान को अफगानिस्तान का एक मेन प्लेयर करार दे दिया था। उसके बाद तालिबान ईरान भी गए, वहां बातचीत भी हुई, रूस भी गए, वहां भी बातचीत हुई। तुर्की में होना था लेकिन वहां पे बावजूद तालिबान ने इनकार कर दिया। अब चीन भी गए। एक तो बड़ा वाज़ेह हो गया कि तालिबान एक मेजर प्लेयर के तौर पर अफगानिस्तान में रिकग्नाइज हो चुके हैं। दूसरा बड़ा वाज़ेह है, जिस तरह भी आपने इंट्रो में भी कहा था, कि तालिबान अब वो नहीं है जो 96 वाले हैं। हालांकि अमेरिका और उनके जो हवारी हैं या जो हमारे मुल्क के अंदर जो जिनकी सोच अभी सही नहीं है, वो अभी उनको वही तालिबान के तौर पर पेश कर रहे हैं जो 96 में थे। उस वक्त वो जो नौजवान टीमें उठी थी, जो उस वक्त उन्होंने किया गलत भी था, वो खुद का उनका एहसास भी है। आज के तालिबान न सिर्फ सियासी महाज पर बल्कि डिप्लोमेटिकली बड़े अग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं। सही। और उसमें वो कामयाबियां हासिल भी कर रहे हैं। आप ये देख लीजिए कि अभी पिछले दिनों बाइडेन साहब ने अपनी इंटेल कम्युनिटी को बड़ी ब्रीफिंग दी, बातचीत की उनसे, लेकिन अफगानिस्तान के बारे में, तालिबान के बारे में, अलकायदा के बारे में कोई बात नहीं की उन्होंने। ये जो हकायक हैं ये मद्देनजर रखनी चाहिए हमें, और ये भी देखना चाहिए कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान कैसे आगे बढ़ रहे हैं। सही। क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि वो डिप्लोमेटिकली जो काम कर रहे हैं, सियासी तौर पर बातचीत कर रहे हैं, अफगानिस्तान में उन्होंने बड़े शहरों में अभी तक उस किस्म के हमले नहीं किए जो दोबारा लास्ट टाइम 96 में उन्होंने किए थे। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने बॉर्डर सिक्योर किए हैं उन्होंने, जो जहां से उनको खतरा था कि कोई दरअंदाजी हो सकती है उनके खिलाफ। और अब वो स्पेस ऐसी उन्होंने ऑक्युपाई कर दी है कि जो उनके जो अफगानिस्तान की हुकूमत है, उनके साथ जो सपोर्टर्स हैं, उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो आए, डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकली आए, उनसे बात करें। अब तालिबान से बात करने के लिए लोग मजबूर होते जा रहे हैं। तो लगता यूं है कि इस दफा जो लोगों को आम डर था और जो लोग बात भी कर रहे थे बहुत खूनरेजी होगी, तालिबान और ये करेंगे, लड़ाई झगड़ा तो अब भी होगा, खून अब भी बहेगा, क्योंकि लोग वहां पे सारे इनके साथ नहीं है। लेकिन तालिबान की जो कोशिश ये है कि और इंक्लूसिव हो, मोनोपोली ऑफ पावर ना हो, सब मिलकर बैठ के फैसले करें। लगता यूं है कि इस दफा कामयाब हो गए। और यही वो चीज है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी, पाकिस्तान ने भी बारहा इस चीज का इरादा भी किया है, कहा भी है, और कोशिश भी यही कर रहे हैं कि अफगान अवाम अपने जो भी नुमाइंदे हैं उनको मुंतखब करें, और जो अफगान अवाम चाहेंगे पाकिस्तान को वो कबूल होगा। और यही वो चीज है जिसकी तरफ तालिबान भी बढ़ रहे हैं। ठीक है जनरल साहब। मैं ज़मीर अकरम साहब, जिस तरह जनरल साहब फरमा रहे थे, सिफारती तौर पर तालिबान को आप इस मरतबा कैसा देख रहे हैं कि मास्को की बात करें, हम बीजिंग की बात करें, तेहरान की बात करें, पै दर पै उनके दौरों की बात करें, काफ़ी हद तक उनको पजीराई हासिल हो रही है और एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो सिफारती तौर पर तालिबान की जो मूव है उसको आप कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल में ये बहुत अहम मूव है और ये एक बहुत ही अहम तब्दीली आई है तालिबान में माजी के कंपैरिजन में। और दोहा की जो मुज़ाकरात थी अमेरिका के साथ, उससे पहले भी तालिबान ने अपने सफारती ताल्लुकात बढ़ा के
चीन और रूस और ईरान और पाकिस्तान से तो पहले से थे ये ताल्लुकात। तो ये सारे ममालिक के साथ इन्होंने अपने सफारती ताल्लुकात बढ़ाए हैं। वहाँ पर रूस में और चीन में, अफगानिस्तान में जो मुज़ाकरात हुए या जो कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं उसमें उन्होंने भरपूर हिस्सा दिया और अपने प्रेजेंस को और अपनी पोजीशन को उन्होंने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया और प्रमोट किया उधर इन सारे वेन्यूज में। तो ये दोहा एग्रीमेंट के बाद अमेरिका ने भी तस्लीम किया है कि तालिबान एक पॉलिटिकल फोर्स है, ना सिर्फ एक जंगी फोर्स है लेकिन एक पॉलिटिकल फोर्स भी है जो बहुत अहम फोर्स है अफगानिस्तान में। और अब जब के हम देख रहे हैं कि अमेरिका की फौजों के वापसी के बाद तालिबान बड़ी तेजी से अपना झंडा गाड़ रहे हैं। अफगानिस्तान की कई एरियाज में, कई डिस्ट्रिक्ट्स में, वो तो कहते हैं कि उन्होंने कोई 85% मुल्क को अपने कंट्रोल में ले लिया है। तो ये एक और पहलू अभी सामने आया है कि तालिबान इज नाउ पॉलिटिकल फोर्स जिसको तस्लीम करना होगा हर एक ने। ठीक है। और इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि चीन ने भी मुल्ला बरादर को दावत दी है और ईरान में भी उनकी बातचीत हुई है। हालांकि ये जो अभी मुज़ाकरात हुई थी अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ, उसमें भी तालिबान जो की इशू और अफगानिस्तान का इशू जो था वो सर फहरिस्त था। ठीक है। तो ये सारी चीजें लेके जाहिर है कि अफगानिस्तान में तालिबान ने अपने आप को एक और इवन मैं तो ये कहूँगा एज एन अल्टरनेटिव गवर्नमेंट वहाँ अपने आप को प्रमोट किया। ठीक है ज़मीर अकरम साहब। मुबारक अली साहब, आप ये बताइएगा कि अफगानिस्तान की में इस मरतबा जो तालिबान की हिकमत अमली, क्या ये माजी के तल्ख तजर्बात की वजह से तालिबान ने अपनी हिकमत अमली में एकदम तब्दीली लाई है? नॉर्दर्न साइड से तालिबान ने एक मरतबा फिर जो है वो अपनी मूव का आगाज़ किया, सरहदें तुर्कमानिस्तान तक, ईरान और पाकिस्तान तक की जितनी सरहदें और सरहदी इलाके को कवर किया। इस हिकमत अमली की वजूहात आपको क्या लगती हैं? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ठीक है, तालिबान की जितनी भी आगे बढ़ रहे हैं उनकी जो हम बकौल हमारे के कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं, लेकिन हमने पाकिस्तान का क्या रोल होना चाहिए, हमें इस बात ये बात बढ़िया है बिल्कुल कि हमारा इसमें ठीक है। तालिबान का चीन के साथ उनके ताल्लुकात हैं या रूस के साथ या अमेरिका के साथ जितनी भी उसकी बातचीत अभी हो रही है, मुल्ला बरादर अभी चीन में मौजूद है, वांग यी जो वज़ीर ख़ारजा है उनके साथ मुलाकात हुई है और बहुत सारा उसमें भी बड़ी बातें हो रही है कि चीन को क्या ज़रूरत पड़ी कि उसको तालिबान ही स्टेक होल्डर अफ़गानिस्तान में नज़र आ रहे हैं। हमें ये देखना है कि हमने किससे बात करनी है। अफ़गानिस्तान में तालिबान एक हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वहाँ अशरफ गनी गवर्नमेंट वो भी एक हकीकत है। हमको किसके साथ हमने बात करनी है, क्योंकि कल को अगर काबुल बिल्कुल टॉपल हो जाता है, वहाँ पे तालिबान की हुकूमत बन जाती है, तो क्या जो वहाँ पे जो पॉलिटिकल फोर्सेस है, दूसरे पॉलिटिकल फोर्सेस चले मैं कहूँगा, क्या वो खामोश बैठेंगे? क्या वो पाकिस्तान के किरदार पर उंगलियां नहीं उठाएंगे या पाकिस्तान को मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराएंगे? क्योंकि पाकिस्तान तो बदकिस्मती से ऑलरेडी एक सॉफ्ट टारगेट है। खित्ते में जहाँ भी कोई कोताही होती है, जहाँ भी कहीं पर मलबा पाकिस्तान पर डालने की, और हमारी लेकिन मुबारक साहब पाकिस्तान ने तो वजाहत कर दी है इसकी कि हम काबुल पर कब्जा भी नहीं कबूल करेंगे और हम वहां पर किसी धड़े की कोई हिमायत नहीं करते। ये अफगानियों का काम है, अफगानी ही अपने मसले का हल निकाले और हम असर सूख भी नहीं रखते तालिबान पे। देखना कहने में बयानात की हद तक ठीक है, लेकिन हकायक को मद्देनजर रखते हुए हम पे मलबा आ रहा है, इसका हम पे इल्ज़ाम तराशियाँ हो रही हैं। मेरी आज भी काबुल में मुख्तलिफ सहाफ़ियों से मेरी बात हुई है और वो कहते हैं कि जितना भी जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान इससे बरीज़िम्मा नहीं है। पाकिस्तान को इजी टारगेट वो समझते हैं और उसका एक बैकग्राउंड है भी, तो लिहाजा पाकिस्तान को इस मौके पे देखना चाहिए कि हम अगर आज PTV पर बैठकर ये बात कर रहे हैं कि तालिबान ही स्टेक होल्डर्स है और तालिबान ही आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें चाहिए कि जो दूसरी पॉलिटिकल फोर्स है, अशरफ गनी गवर्नमेंट है, अब्दुल्ला है, दूसरी जमातें हैं, उनके साथ भी थोड़े से मरासिम हम बढ़ाएं और उनको एतमाद में लें, क्योंकि वही पॉलिटिकल फोर्स जिसको दुनिया भर में उसकी पजीराई मिलती है। अमेरिका ने तो बहुत गंद कर दिया है, मैं ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ। अमेरिका ने ठीक है 2001 में मुबारक अली ये वियतनाम वाली हिकमत अमली अपनाई गई है, फौरी तौर पर जो है वो अफगानिस्तान जैसे इनखला किया गया अमेरिका का जो है वियतनाम से, इसी तरह अफगानिस्तान से
फौरी तौर पर इनखला जो है वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उससे मसाइल बढ़ रहे हैं। नहीं, फौरी तौर पर तो नहीं कह सकते डॉक्टर साहब, ये तो आई मीन कि 2001 में आए, साल 2 साल में उसने होल्ड किया, फिर उसने क्लियरेंस कर दी, फिर उसमें हुकूमतें वहाँ पर बनी, तो इतना टाइम उसको लगा है। लेकिन सबसे बड़ी जो गलती हुई है अमेरिका से, उसने इदारों को बनाने की बजाय, मतलब एक इंस्टीट्यूशंस खड़ी करते, एक फौज 20 साल बहुत काफ़ी थे, 20 साल और मोर देन $1 ट्रिलियन, ये बहुत बड़े वसाइल हैं। एक फौज जो नहीं बना सके, जो आज मुट्ठी भर तालिबान के सामने खड़े हों, या फिर अपने बड़े शहरों को बचा सके इन ताकतों से जिसको दुनिया दहशतगर्द कहती है। ठीक है, तालिबान आप नहीं कह सकते कि एक ग्रुप दहशतगर्द हो सकता है, एक चंद अफराद दहशतगर्द हो सकते हैं, हज़ारों अफराद दहशतगर्द हो सकते हैं, लेकिन लाखों की तादाद में जब हो जाए और पूरे कौमें हो जाए तालिबान, तो उसको फिर आप दहशतगर्द नहीं कह सकते। तो उसको कंटेन रखने के लिए आपने एक अच्छी फौज नहीं बनाई इन 20 सालों में, इतने डॉलर खर्च करके, मोर देन $1 ट्रिलियन अगेन आई से, कि इतने वसाइल खर्च करने के बावजूद आपने अगर एक अच्छी फौज नहीं बनाई, इदारे आपने खड़े नहीं किए, आपने जमहूरियत को सही तौर पर पनपने नहीं दिया, अपनी मर्जी के लोगों को इधर उधर करते रहे हैं, और फिर ऑल ऑफ अ सडन जाते हुए भी दोहा में आप जो वहाँ पे काबिल में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उससे बात करने की बजाय आपने तालिबान के साथ बातचीत करके अब पूरे अफगानिस्तान को उनकी झोली में डाल दिया। अब आप कहते हैं कि उनको, अब अफगानिस्तान से आप कहते हैं और पाकिस्तान से आप कहते हैं कि आप इस गंद को आप संभालें, ठीक है, और हम जा रहे हैं, तो दिस इज नॉट द वे। अमेरिका की गलतियां हैं, और अफगानों को भी एक बात समझनी चाहिए कि हर चीज का मलबा पाकिस्तान पर डालने की बजाय हकायक को देखें कि हकायक क्या है। अगर तो आप हकायक से पहलुतही करेंगे तो इससे मसाइल मजीद उलझेंगे। बिल्कुल ठीक है जी। जनरल साहब क्या कहेंगे? मुबारक अली साहब जिस तरह कह रहे हैं कि दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं उन स्टेक होल्डर्स को भी ऑनबोर्ड लेने की जरूरत थी। अमेरिका ने जो है यकतरफा तौर पर जो है वो विड्रॉल भी किया, और तालिबान को ही उन्होंने जो है वो सर फहरिस्त रखा, और जो 20 साल जो कारकर्दगी रही और जो अफगान फोर्सेस को वेल इक्विप्ड करना था, वेल ट्रेंड करना था, वो दावे तो धरे के धरे रह गए। देखिए, तो मैंने पहले ही कहा था कि अमेरिका ने जब अशरफ गनी गवर्नमेंट को दुआ पे टेबल पे नहीं बिठाया तो बड़ा वाज़ेह था कि अमेरिकन कर क्या रहे हैं। देखिए, हमें शायद ये गलतफहमी हो कि अमेरिका इस खित्ते में या अफगानिस्तान में अमन कोशिश कर रहा है। नो, अमेरिका की मकसद नहीं है। अमेरिका की जब तक होल्ड कर सकता था उसने कोशिश की है, इस खित्ते को डिस्टेबलाइज रखा है। अमेरिका ने अगर वहां पे इंस्टीट्यूशन नहीं बनाई, वहां पे सही तरीके से काम नहीं किया, तो अमेरिका ने जानबूझकर ये नहीं किया। ये नहीं कि उनको पता नहीं था इसका। मैं खुद आपको इस बात को बताना चाहता हूं कि अमेरिकन को मैं अपना जाती आपसे तजुर्बा बता रहा हूँ, उनको समझाया गया था कि जो आप कोशिश कर रहे हैं, जिस तर्ज हुकूमत की आप लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वहां का डीएनए नहीं है अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान को अफगानिस्तान के हालात के मुताबिक उन लोगों से मिलकर आपको बात करके हल करना पड़ेगा। लेकिन उनकी कोशिश ये थी कि इस खिता डिस्टेबलाइज रहे, और अब भी जो उनकी कोशिश है वो यही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये जोग्राफियाई तौर पर अगर आप इसको खिते पर लें तो इसको वो डिस्टेबलाइज रखना चाहते हैं। अगर उस खिते से स्टेबिलिटी आ जाती है, इस खिते में अफगानिस्तान और पाकिस्तान सेटल हो जाते हैं, और जो कनेक्टिविटी का जो काम चल रहा है इस वक्त ईस्ट टू ईस्ट, वन बेल्ट वन रोड की जो बात आप कर रहे हैं, अफगानिस्तान के थ्रू जब ट्रेड वगैरह शुरू हो जाएगा, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक लिंक्स हो जाएंगी, और जो कैस्पियन सी की रिसोर्सेज हैं क्योंकि हम तो पाकिस्तान में इतना गौर नहीं करते, रूस ने चंद साल पहले उसके भी मुआहदा करा के वो रिसोर्सेज भी एक्सप्लॉइट होने की तैयार हैं। वो रिसोर्सेज जो वहां से निकल कर आना शुरू हो जाएंगी तो अमेरिका तो इस खत्ते से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इस खत्ते जब खत्म होगा तो अमेरिकन का आप देखें ओवरऑल क्या बनेगा उसका। अमेरिका एक तो नंबर वन इज दैट इज अ पावर ऑन द डिक्लाइन, इट विल टेक सम टाइम, लेकिन अमेरिकन को यहाँ पे जो बड़ी गलती करके उन्होंने जो कुछ किया अब उसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान, ये चारों मुल्कों की इंतहाई कोशिश है कि अफगानिस्तान में अमन हो। और मैं भी जो पहले आपकी जो सवाल के जवाब में मैंने अर्ज की थी कि तालिबान भी मोनोपोली ऑफ पावर नहीं चाहते, ना वो करना चाहते हैं, क्योंकि उनका भी बहुत सख्त तजुर्बा है। जब 96 में उन्होंने कोशिश की तो कितना खून खराबा हुआ था। अब वो भी जंग के हक में नहीं है, अफगान अवाम भी जंग के हक में नहीं है। ये चंद अनासर जिनकी हम बात कर रहे हैं, जब हर दफा पाकिस्तान में मलबा फेंकेंगे, पाकिस्तान में मलबा फेंकता रहेगा।
अगर हमने सिर्फ इस बात की परवाह करके अपनी जो पॉलिसी बनानी है तो पॉलिसी गलत होगी। तो जनरल साहब इसका तो एक पस मंजर भी है ना अफगानिस्तान में जी, इसके अमन हो जी, इसके एक पस मंजर भी तो है। 2004 में अमरीकी हिमायत पर जो है ये हुकूमत बनी थी और आज तक जो है वही तसलसल जारी है। अफगान हुकूमत, अफगानियों ने भी इसको दिल से तस्लीम तो नहीं किया, ये नहीं कह सकते कि सब ने, लेकिन बहुत बड़ा धड़ा ऐसा था अफगानिस्तान में जिन्होंने इनको तस्लीम नहीं किया दिल से। इन पर तो मुसल्लत की हुई हुकूमत थी और ये अफगानिस्तान के अंदर आए दिन हम सुनते थे। तो यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि अब ये वो तबका ऐसा ऐसा माइनॉरिटी में आप सब खुल के सामने आ रहा है, ये मलबा पाकिस्तान पे गिरता रहेगा। अगर हमने इस बात पर अपनी पॉलिसी बनानी है तो हमारी पॉलिसी कभी ठीक नहीं हो सकती। हमने अफगानिस्तान में अमन चाहिए। अफगानिस्तान में जो स्टेक होल्डर्स हैं मेन, वो एक टेबल में बैठ के फैसला करें और जो भी फैसला करेंगे पाकिस्तान डेफिनेटली उसमें उसको कबूल करेगा। और दूसरी बात यह है कि देखिए, अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान में कोशिश ना करे, क्यों वो वहां पे दोबारा भारत को जब वहां पे कदम बनाने की इजाजत दे पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ भारत ने वहां पे किया, किसी ढका छुपा है? अमेरिका ने उसको रोका था, नेटो फोर्स ने उसको रोका था, कोई आया था उनको रोकने के लिए? इसमें नहीं। हमें तो इस बात की हम डर के बैठे हुए हैं कि अमेरिका ये कह रहा है, तालिबान ये कह रहे हैं। अशरफ गनी ने क्या कोशिश की थी उन लोगों को रोकने के लिए पाकिस्तान में हमला ना हो? अशरफ गनी खुद लेके आया था उनको, अब्दुल्ला खुद लेके आए थे उनको, वहां बैठ के उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल उन्होंने दिया था। बिल्कुल, दाइश को लाके खुद उन्होंने बिठाया था। हम हर चीज पे हमें डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। बल्कि टीटीपी की बाकायदा सपोर्ट करते रहे और एतराफ हुआ इसका, अफगान हुकूमत की जानिब से एतराफ हुआ, टीटीपी को बाकायदा सपोर्ट करते रहे। हमारे जो एरियाज हैं पक्तिका, निंगरहार, कुन्नड़ और इन एरियाज से हमने देखा मुदाखलत होती रही। हमारे 70,000 से ज्यादा जनरल साहब हमने जानों का नजराना पेश किया है। भाई ईस्टर्न अफगानिस्तान जो दाइश को दिया गया, कैसे दिया गया उसको? बिल्कुल आपने देखा नहीं, ओवरनाइट आके बिठा दिया उनको वहां पे, सडनली पता चला जी दाइश आके बैठ गई वहां पे। हमने डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। अशरफ गनी और इस टोले ने पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ कर सकते थे किया है, भारत के साथ मिलकर किया है। ये किसी ढके छुपी बात नहीं है। बिल्कुल, आज भी जो रिपोर्ट्स आई हैं, दासू को देख लीजिए, जो टाउन वाला जो हादसा को देख लीजिए, ताने बाने आपस में मिल रहे हैं। इनमें जो इन्वॉल्व हैं, इसमें इंटेलिजेंस एजेंसी जो अफगानिस्तान की हैं, इसमें जो रॉ है वो इन्वॉल्व है। हमें क्यों हम इस बात पे डिफेंसिव है? इस बात पे पाकिस्तान मस्ट स्टैंड अप वेरी क्लियरली कि जो कुछ पाकिस्तान के साथ इन लोगों ने किया है माजी में, वो पाकिस्तान को कबूल नहीं है और उसके लिए पाकिस्तान को जो कुछ भी करना पड़ेगा पाकिस्तान को करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो हमने जो 70,000 जानत की कुर्बानी दी, 150 अरब से ज्यादा पाकिस्तान नुकसान उठाया, वो सब जाहिर जाएगा, हमें और कुर्बानी देनी पड़ेगी इससे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जमीर अकरम साहब, आप ये बताइएगा कि सिफारती तौर पर अगर हम देखें, तालिबान की भी एक मूव है और दूसरी जानिब अशरफ गनी और अब्दुल्ला दोनों साइड से, दोनों स्टेक होल्डर्स हैं। इन्होंने अमेरिका में, न्यूयॉर्क में भी जाके मुलाकातें की और अब ये भी कोशिश कर रहे हैं कि बैनुल-अक़वामी सतह पर दुनिया को ये बावर करवाया जा सके कि तालिबान जो है वो जबरन जो है इस पर मतलब मुसल्लत कर रहे हैं हुकूमत अपनी, और जब जुल्म और ज्यादती भी हो रही है और मुख्तलिफ इलाकों को कब्जे में ले रहे हैं। और ये बात भी ढकी छुपी नहीं है कि 260 से 255 किलोमीटर का फासला रह गया है काबुल तक, लेकिन तालिबान ने काबुल के हवाले से भी बहुत अच्छी वजाहत पेश की है। वैसे दुनिया इसको किस तरह देखते हैं? अगर हम अमेरिका की ऐनक उतार दें, दुनिया ने जो पहनी है, बाज़ कई ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने अमेरिका की ऐनक पहनी हुई है। देखिए, जिन ममालिक ने अमेरिका की ऐनक पहनी हुई है, जैसे आप कह रहे हैं अमेरिका के जो हामी हैं यूरोप में या पाकिस्तान है, वो तो वही बात करेंगे जो अमेरिका कर रहा है, और वो यही है जो अशरफ गनी जाके यहाँ इन ममालिक में बात कर रहा है, और अब्दुल्ला साहब भी जाके यही बात कि हम जो सो कॉल्ड अफगान उसकी गेन्स थी, ख़वातीन के हक़ाइक़, माइनॉरिटीज़ के हक़ाइक़, उनको हम प्रिजर्व करना चाह रहे हैं, और हम डेमोक्रेटिक ऑर्डर और डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन करना चाहते हैं। ये सारी बात ठीक है, हम पाकिस्तान को किसी तरह की कोई मुखालफत नहीं है इन चीज़ों से। सवाल ये पैदा होता है कि जनाब, आपने दुआ में आपके जो इंटर अफगान डायलॉग हो रहा है, वहां पर आप ग्राउंड रियलिटीज की बेसिस पर आप तालिबान से बात करना शुरू तो करें। आप तो ये उनको ऑफर कर रहे हैं कि जी आप हमारी हुकूमत में आगे उस हिस्सेदार बन जाएं, जबकि तालिबान कहते हैं कि जी आपकी हुकूमत को हम तस्लीम ही नहीं करते हैं। और इसके तालिबान के अलावा दूसरे भी अफगान जो लीडर्स हैं, जैसे हामिद करजाई तक जैसे जो लीडर है, या गुलबुद्दीन हिकमतयार है, और कई और दूसरे हैं,
वो भी यही कह रहे हैं कि अशरफ गनी की हुकूमत को जाना पड़ेगा और उसकी जगह एक प्रोविजनल या ट्रांजिशनल गवर्नमेंट, इंक्लूसिव किस्म की गवर्नमेंट को ला के फिर एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकालना होगा उसमें से। लेकिन जब तक अशरफ गनी की हुकूमत है तो समझौता ना सिर्फ तालिबान बल्कि दूसरे जो अफगान लीडर्स हैं उनके साथ भी मुश्किल मुझे नजर आता है। तो ये सिर्फ जो वेस्ट में या इंडिया में जो ये बात की जा रही है कि तालिबान ने ऐसी मौकफ लिया हुआ है कि जो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं और वो एक अस्करी हल निकालना चाह रहे हैं, ये मैं इसको नहीं मानता, मैं इसको तस्लीम नहीं करता हूँ। मेरा ख्याल ये है कि तालिबान अपनी ग्राउंड पर लेवरेज बढ़ाएंगे, जरूर बढ़ाएंगे, और अस्करी तरीके से जिस तरह से जहां तक हो सकता है वो उन्होंने कब्जा किया है इलाकों पे किसी किस्म की खून खराबे के बगैर भी, और कई अफगान फौज के कई लोगों ने उनको लड़ाई के बगैर या सरेंडर भी किया है या भाग गए हैं। तो अब ये सवाल होता है कि पॉलिटिकल सोल्यूशन तो सब चाहते हैं और सब कह रहे हैं कि जी एक सियासी हल निकालना चाहिए, लेकिन सियासी हल निकालने के लिए जो अफगानिस्तान की पार्टीज हैं उनको पेशरफ्त करनी पड़ेगी, बाहर से कोई आके उनके लिए। अच्छा जमीर अकरम साहब ये बताइएगा कि आप खुद जानते हैं, हम बारहा आपसे इस हवाले से डिबेट भी कर चुके हैं, अमेरिका जो है वो इस वक्त कशमकश में रखना चाहता है अफगानिस्तान को, क्योंकि समझ नहीं आ रही है कि वो अशरफ गनी को भी थपकी दे रहा है और तालिबान के हवाले से भी उसने खामोशी इख्तियार की हुई है, खुलकर वो वाजे मौकिफ भी अमेरिका जो है वो पेश नहीं कर रहा। बाइडन से कई मरतबा क्वेश्चंस भी किए, वहां के जो मकामी जो जर्नलिस्ट हैं वो सवाल कर रहे हैं, लेकिन वो उसका खुलकर जवाब नहीं दे पा रहे। अमेरिका क्या समझ रहा है, उसकी हिकमत अमली क्या है? वो चाहता है कि जानबूझ के यहाँ पे सूरत हाल कशमकश रहे, यहाँ पे इंतशार हो, यहाँ पे खून रेजी हो? देखिए ये आर्ग्यूमेंट जो है ना, ये बहुत ही मजबूत और स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि माजी में भी हमने देखा कि जैसे जनरल साहब ने भी फरमाया कि यहाँ पे ना सिर्फ अलकायदा का प्रेजेंस रहा, लेकिन टीटीपी को टॉलरेट किया गया, बलोच सेपरेटिस्ट को टॉलरेट किया जा रहा है, और इसके अलावा आईसिस, दाइश और वो ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट जो है ETIM उगिर्स की, जो चाइना के खिलाफ टेररिज्म कर रहा है, और तो ये चेचन्स भी हैं, उज़्बेक्स भी हैं। तो ये सारे लोगों को अमेरिका जब कंट्रोल कर रहा था अफगानिस्तान को इतने साल, 20 साल तक, इनको क्यों नहीं अमेरिका ने इनका खात्मा क्यों नहीं किया? और बल्कि तो तालिबान और अमेरिका के मफाद में था, एटलीस्ट अमेरिका ये कहता है कि हमारे मफाद में है कि हम मिलके दाइश का खात्मा करें, लेकिन उन्होंने तालिबान की मदद करने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। सही। तो ये एक राय जो है ना कि अमेरिका चाहता है कि अफगानिस्तान में मसाइल चढ़ते रहे और वहां पर खित्ते में ये बदअमनी फैलती रहे। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का भी यही मकसद है, बिल्कुल, क्योंकि हिंदुस्तान चाहता है, अगर चाहे तो वो किसी सूरत में ये नहीं चाहता कि तालिबान की हुकूमत आए, ठीक है, या तालिबान किसी हुकूमत का हिस्सा भी बने। ठीक है, तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि जो काबुल की जो हुकूमत है उसको वो सपोर्ट करें, अस्करी तौर पर, फाइनेंशियली, हर तरह से सपोर्ट करें। और आपने इनके जो फॉरेन सेक्रेटरी थे शाम सरन, उनका आपने आर्टिकल भी देखा होगा, उसमें वो कह रहे हैं कि जी हिंदुस्तान के लिए बेहतर ये है कि अफगानिस्तान में खाना जंगी हो, बल्कि एक है कि तालिबान किसी हुकूमत के में हिस्सा बने आगे जाके। तो ये बहुत ही अहम एक राय है, और मैं इसमें मैं क्योंकि जनरल साहब से इस हवाले से मैं खास तौर पे पूछूंगा कि स्पॉइलर जो है वो आज किस कशमकश का शिकार है, कहीं बुखलाहट भी दिखाई दे रही है, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर अब वो उसे मजीद नहीं नज़र आ रहा कि वो कोई पाकिस्तान मुखालिफ जो है एक कैंपेन या कैंपिंग या ट्रेनिंग का जो है वो इनकाद कर सके। मुबारक अली साहब ये बताइएगा कि दोहा में जब एक एग्रीमेंट हुआ जिसके तहत प्रिजनर्स जो थे तालिबान के और अफगान जो फोर्सेस के जो थे उनकी रिहाई का फैसला सामने आया, उस वक्त भी आपको अच्छी तरह याद होगा कि सदर अशरफ गनी ने थोड़ी सी वहाँ पे भी गफलत का मुजाहरा किया और दोहा एग्रीमेंट को मानने से इनकार कर दिया, जबकि आपको भी पता है कि ये मुज़ाकराती अमल, जुल्म खलीलजाद वहाँ पे मौजूद थे, मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ ही नहीं सकता था क्योंकि उन्होंने इसको स्टेक होल्डर मानने से तालिबान ने इनकार कर दिया, इस हुकूमत को ही मानने से इनकार कर दिया। तो फिर उसके बाद अशरफ गनी ने रद्द अमल के तौर पर प्रिजनर्स को रिहा करने से इनकार कर दिया और आपने देखा कि फिर बड़ी शिद्दत के साथ जो है जंग हुई।
माजी के भी तजर्बात अगर हम देखें, नादर्न अलायंस बनी, दोस्तम का पूरा आपके सामने सिनेरियो है, उस वक्त भी तो इनको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा था तालिबान को। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, वही मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि जो दोहा एग्रीमेंट है इसकी मिसाल नहीं मिलती कि इतना बूंदे तरीके से इस एग्रीमेंट एक होना, कि आपने 20 साल में एक सेटअप बनाया हुआ है और फिर ऑल ऑफ अ सडन उसको साइड लाइन करके एक ऐसे फोर्सेस, एक ऐसी ताकत के साथ आप बातचीत कर रहे हैं जिसके खिलाफ आप लड़ रहे थे। और अब भी, और आपको ये भी था पता कि तालिबान वो मुज़ाकरात, ठीक है अभी उसकी एक सॉफ्ट इमेज सामने आ रहा है कि वो रूस भी जा रहे हैं, तुर्की तो नहीं गए, ईरान में भी उसका आना जाना है, मुलाकात हुई जी। दोहा में भी अगर उनको उनका दफ्तर है तो भी अमेरिका की ही आशीर्वाद से है, उसको आप अमेरिका ही समझे, मिनी पेंटागन है उधर दोहा में, कतर में। तो इसकी बजाय अगर सऊदी अरब में होता, यूएई में होता, या किसी इस्लामी मुल्क में होता, ताजिकिस्तान उज़्बेकिस्तान में होता, तो क्या अच्छा नहीं होता। लेकिन बदकिस्मती से तालिबान उसके ताल्लुकात, चीन भी गए हुए हैं मुल्ला बिरादर साहब, और उधर उससे वहाँ पर बातें हो रही हैं। तो ये चीज़ें, ये जो एग्रीमेंट हुआ है इसमें बड़ी सारी कोताहियाँ हैं, इसमें बड़ी सारी इसमें सुकम है इस एग्रीमेंट में। इसको अशरफ गनी ने अगर नहीं माना था तो इसके एक सॉलिड रीज़न था, क्योंकि तालिबान एक तो वहाँ पे अफ़गानिस्तान का झंडा वो नहीं छोड़ रहे थे कि इधर अफ़गानिस्तान का, दूसरा अफ़गानिस्तान का नाम ही नहीं इस्तेमाल कर रहे थे उधर, तो किसके साथ किसकी बातचीत हो रही थी। तो ये एक बहुत बड़ा एक जो एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन था वो यही था। और दूसरा, तालिबान ने, आपने देखा उसने तो अशरफ गनी गवर्नमेंट के साथ तो बातचीत से ही इनकार, वो तो बिल्कुल प्लेनली कहते थे कि दे आर, वो तो अमेरिका के मतलब पेरोल पे है और अमेरिका के टाउट्स है, तो इस किस्म के अल्फाज वो इस्तेमाल करते थे। तो दैट्स द रीज़न कि इसमें बड़े सुकम है। दूसरा, हम में अपने जो माजी के जो हमारे कमज़ोर फैसले रहे हैं उनसे सबक सीखना चाहिए। बीइंग अ पाकिस्तानी, हमें अपने मुफादात को अभी देखना चाहिए कि क्या है ये चीज़। हमने ये स्टेटमेंट हमारी तरफ से, ये इंप्रेशन हमारी तरफ से नहीं जाना चाहिए कि हम या अफ़गान गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ है या हम तालिबान के ख़िलाफ़ है, या हम अफ़गान गवर्नमेंट के साथ या तालिबान के साथ है। हमें न्यूट्रल रहकर अपना किरदार अदा करना चाहिए, फैसिलिटेशन हमने करनी चाहिए। मेरे ख्याल में रियासत का बयानिया ही काफ़ी है, बयानिया काफ़ी है। हमारा रियासत का बयानिया यही है कि पाकिस्तान का साहब खुद इस चीज़ का कह चुके हैं कि हमारा किसी से धड़े से कोई एग्जैक्टली यही क्या, वी आर पार्टनर इन पीस। हमें अब मजीद जंगों में, इससे आज से जब यूएसएसआर के खिलाफ ये अब आए थे यहाँ, तो ये तो कोई मतलब सबको मालूम है कि क्यों आए थे अमेरिका यहाँ पे। वो एक कंटेन करना था उसने एक सुपर पावर को उस टाइम। यूएसएसआर वाज अ बिग पावर और अमेरिका, यूएसएसआर वाज द ओनली पावर कि अमेरिका उससे थ्रेटन्ड था। तो यहाँ पे जितना जो जहाद चला है, जितनी भी 20 लाख से ज़ायद लोग शहीद हुए हैं अफगानिस्तान के, और फिर कंसिक्वेंटली 9/11 का वाक़या हो जाता है और उसकी वजह से फिर पाकिस्तान में जितनी शहादतें हुई हैं, 70,000, मोर देन 70,000 हमारे लोग शहीद हुए हैं, हमें बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ है, हमारे शहरों में कितनी बर्बादी हुई है, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के मोर देन 20,000 राउंड अबाउट इतने हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के, पुलिस और आर्मी के और एफसी के जवान शहीद हुए हैं। तो इतनी बड़ी शहादतों के बाद भी अगर वी आर ड्राइंग द फ्लैग, अगर हम पे ही तनकीद हो रही है, तो देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग इन आवर पॉलिसीज। ये तो एक अरसे से सिलसिला चलता आ रहा है मुबारक अली, आपको भी पता भी है कि खास तौर पर अब्दुल्ला बाद में हमने देखा कि जब उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया तो काफी हद तक उनको बात समझ आने लगी। लेकिन अफगान हुकूमत ने हिंदुस्तान के साथ मिलकर काफी हद तक पाकिस्तान मुखालिफ कैंपेन चलाई है, ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। सही। टीटीपी की बात अगर हम करें तो उन्होंने खुद भी एतराफ किया, अशरफ गनी भी इस बात का एतराफ कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इस बात को कभी भी सामने नहीं रखा। पाकिस्तान कहता है कि बस हमें अमन चाहिए अफगानिस्तान के अंदर। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। उनका अफगानिस्तान में हिंदुस्तान की जो कौंसलेट्स है और एम्बेसीज है, और उनमें से जहाँ जो कार्रवाइयाँ वहाँ होती रही है, जो काम होता रहा है, किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं, और खास तौर पे बलोच सेपरेटिस्ट को जिस तरीके से पनाह दी गई वहां पर, और किस तरीके से वो पाकिस्तान मुखालिफ उन्होंने काम किया। हमने जो डोजियर जमा करवाया है अक़वाम मुत्तहिदा में, उस डोजियर में हमने तमाम उन कैंपों की तफसीलात जमा की हैं जहां पाकिस्तान मुखालिफ जो है ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन इनका कथन ये मतलब ये नहीं होना चाहिए। उनका अफगान गवर्नमेंट ने जो भी किया है तो इसका ये नहीं होना चाहिए कि हम उसके मुकाबले नहीं, हम ये कह रहे हैं कि उसके बावजूद भी हम देखें, हमारा तदब्बुर देखें, हमारा हौसला देखें, हमारा टॉलरेंस देखें, कि हम कहते हैं नहीं जी, हम कहते हैं सिर्फ अफगानिस्तान का इस्तेहकाम हमें चाहिए। अफगानिस्तान के अंदर अमन आएगा तो पाकिस्तान में बिल्कुल। डॉक्टर साहब दुरुस्त है आपकी बात। चले, उसने जो भी किया अफगान गवर्नमेंट ने, दैट वाज अ नाइव गवर्नमेंट, उसको इतना इल्म नहीं था इन चीज़ों का। लारे में आ गए, हिंदुस्तान ने कहा कि हम मतलब उसको वहाँ पे चले, उसने कुछ हॉस्पिटल्स बनाए, यूनिवर्सिटियाँ बनाई, रोड्स बनाए, उनको कंस्ट्रक्शन में उसको हेल्प आउट किया।
लेकिन अगर ये चीज़ें हो रही थी तो उसकी भी चंद मजबूरियाँ होनी चाहिए होती काबिल गवर्नमेंट की उस टाइम। लेकिन हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान को उसके मुकाबले में किसी ग्रुप को, चाहे तालिबान हो चाहे दाइश हो, उनको आउटराइटली इस तरह सपोर्ट नहीं करना चाहिए कि वो नज़र आए, कि वो लोग कहें कि अब भी वहाँ पे एक सिटिंग गवर्नमेंट है जिसको यूएन ने माना हुआ है, पूरी दुनिया मानती है गवर्नमेंट को, और आप बाई स्टेटमेंट उसके खिलाफ। यूएन जिसको मानती है, यूएन की अपनी करारदादों पर कोई अमल दरामद नहीं करता। यूएन की तो अपनी जो खास तौर पे साख है हमें जो है ना, हमें क्लियरली, हमें इस तरह से, हमें नहीं कोई स्टेटमेंट हमारी तरफ से नहीं जानी चाहिए। जिस तरह जनरल साहब फरमा रहे हैं कि उसने अफगानिस्तान ने ये किया है वो किया है तो हमने तालिबान को सपोर्ट करके उसके सर पर बैठाना, इस तरह हमने नहीं, वो जनरल साहब जो कह रहे थे उन्होंने उसकी वजाहत भी की। अच्छा जनरल साहब, आप ये बताइएगा सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस वक्त तालिबान जो है वो मुज़ाकरात भी करने जा रहे हैं, तालिबान जो है अब वो सियासी अमल का हिस्सा भी बन रहे हैं, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ वो बातचीत करने के लिए भी तैयार हैं, बल्कि बीजिंग में भी उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि वो अफगानिस्तान के हर धड़े से बात करना चाह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या तालिबान को इस बात की समझ आ गई है कि अब सियासी तौर पर ही मसाइल का हल तलाश किया जा सकता है, काबिज होकर, या जबरन जो है किसी मसले का हल तलाश नहीं किया जा सकता? देखिए, तालिबान इस चीज का बारहा इरादा कर चुके हैं। बड़ा वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा है कि हम ये मोनोपोली ऑफ पावर में बिलीव नहीं करते। हम चाहते हैं कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं हम सिर्फ मिलकर बैठें और हम फैसला करें कि अफगानिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, हुकूमत कैसे बनेगी, आइन क्या होगा, कैसे चलेगा इसका काम। इसलिए मैं नहीं समझता कि हमें तालिबान के बारे में इतने मनफी जो सोच रखी जाती है या उसको परवान चढ़ाया जाता है, हमें ये एक गुमान रखना चाहिए। और मैं कम से इस हद तक खुशगुमान जरूर हूँ कि तालिबान बहुत ज्यादा अब मैच्योर हो चुके हैं डीलिंग में इसमें। दूसरी चीज देखिए, उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा है कि औरतों के हकूक हो या बच्चों के बारे में जो बातचीत हो, वो सब उसको वो तस्लीम करते हैं। बल्कि ये भी आपको हैरानगी नहीं होनी चाहिए कि उन्होंने अमेरिका के पैसे इस्तेमाल करके वहां पे बच्चियों के स्कूल भी बनाए हैं, हॉस्पिटल भी बनाए और चला भी नहीं अपने ज़ेरे तसल्लुत इलाकों में, और बड़ी कामयाबी से चला रहे हैं जो अफगान तालिबान है इस चीज में। दूसरी चीज जो हमें बड़ी वाज़ेह, कम से कम मैं ज़ाती तौर पर तो बेइंतहा खुश हूँ कि जो भारत ने $3 अरब से ज्यादा की रिश्वत दी थी अफगानिस्तान में, अफगानी हो या दूसरी हुकूमत को, ये जिन प्रोजेक्ट का जिक्र कर रहे थे वारक साहब, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो किस लिए दिए थे उन्होंने? ट्रेडिशनली अगर आप देखिए तो तारीखी तौर पर अफगानिस्तान की सरजमीन हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई है, ये तारीख है, और उसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। अगर पाकिस्तान ने जरा सा इसमें ढीलापन दिखाया तो भारत फिर वही कुछ करेगा, अमेरिका फिर वही कुछ करेगा वहां पे बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ। तो मैं इस बात पे कुछ कोई आई एम नॉट अपॉलोजेटिक अबाउट इट, ना मुझे इसमें कोई आर है कहने में कि अगर तालिबान की सपोर्ट करके पाकिस्तान को एक पीसफुल अफगानिस्तान मिलता है, जो वहां पे सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं मिलकर बैठ के तालिबान के साथ हुकूमत बना लेते हैं, तो पाकिस्तान को इससे खुशी होनी चाहिए। क्योंकि वो लोग देखिए 20 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, वो लोग, उन्होंने अपने आप को मनवाया है। मेरे या आपके कहने से ये बात यही नहीं हो सकती। उन्होंने अपने आप को पूरी दुनिया को मनवाया है। जहां तक यूएन की बात है, वारक साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उन्होंने अफगानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम किया हुआ है। यूएन के नक्शे में तो गोलान हाइट्स भी सीरिया का हिस्सा है, लेकिन ट्रंप साहब जाते जाते वो इजराइल को तोहफे में तौर पर दे गए हैं। यूएन की क्या बात कर रहे हैं आप उससे? जल साहब, पाकिस्तान की बदकिस्मती अब ये है कि पाकिस्तान जब बना 1947 में, मैं मुत्तफिक हूँ इस बात से कि अफगानिस्तान वाज द ओनली कंट्री जिसने एक्सेप्ट नहीं किया पाकिस्तान को, और बाकायदा तारीख पड़ी है कि बलूचिस्तान के कुछ इलाकों पे हमलावर भी हुए थे अफगान फोर्सेस उसी टाइम। हमने रिपल्स किया, बाजोड़ में हमला किया, बाजोड़ में हुआ था, नहीं तारीख वो पड़ी हुई है। लेकिन मैं कहता हूँ कि हमें आगे, जनरल साहब आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है उन चीजों को हमने। देखिए, मैं आगे बढ़ने से बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि तारीख का ही हिस्सा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सरजमीन को कभी अपने लिए उस तरीके से बात नहीं की। पाकिस्तान आज भी चाहता है, पाकिस्तान, लेकिन मेरा कंसर्न जनरल साहब ओनली कंसर्न मेरा ओनली कंसर्न ये है कि तालिबान पे हम रिलाई नहीं कर सकते। अगर तालिबान की हुकूमत बनती है, रिलाई नहीं कर सकते हम किसी पे, बिल्कुल, वो तो जनरल साहब ने कहा, मतलब जनरल साहब मैं थोड़ा सा इसमें
बड़ा अहम एक जो नुक्ता है जिसे हम शायद जेर बहस नहीं ला रहे, जिसे हमें लाना चाहिए जनरल साहब। स्पॉइलर की आजकल जो कैफियत है वो नजर आ रही है, बुखलाया हुआ है, क्या वजह है? उसके पंजे नहीं गाड़ सकता अब मजीद? नजर आ रही है, पाकिस्तान को अलर्ट रहना चाहिए। और देखिए, मैं तो इस बात पे फ्रेंकली मैं नाला हूं, इस बात पे दुख है मुझे कि मेरे बच्चे डेली के हिसाब से शहीद हो रहे हैं और हमने अपने हाथ बांध के रखे हमें हमारे। जब तक उस पायलट को, ओपनली कह रहा हूं आपसे, जब तक हिंदुस्तान को उतना खून नहीं बहेगा, दुख नहीं पहुंचेगा, तकलीफ नहीं होगी, वो बाज नहीं आएगा आपसे। सही बात। पाकिस्तान को जिस तरीके से पीछे पड़ा हुआ है, जो पाकिस्तान का नुकसान कर रहा है, वो पाकिस्तान अभी किस हद तक हम अपने गुड बॉय स्काउट की बिहेवियर पे चलते रहेंगे अपना। बिल्कुल, मैं तो फ्रैंकली इस बात की मेरा पूरा यकीन है, अगर जिस दिन पाकिस्तान ने अपने ग्लव्स उतार दिए, जो पाकिस्तान से बेहतरी गेम और कोई नहीं जानता, ना ही खेल सकता है, जिस दिन पाकिस्तान ने ग्लव्स उतार दिए और भारत को वहां पे तकलीफ पहुंची जहां पे उनको पहुंचनी चाहिए, आप देखिएगा पाकिस्तान के अंदर से टेररिज्म खत्म हो। वरना आप जो मर्जी कर ले, यूएन ने क्या कर दिया, दुनिया ने क्या कर लिया, भारत को रोक लिया। हमने डोजियर भी दिए, हमने सबूत भी दिए, सारी दुनिया को पता भी है इस चीज का, उसके बावजूद दुनिया कुछ करने को तैयार नहीं है, भारत को रोकने को तैयार कोई नहीं है। सही। मुझे तो इस बात का दुख है कि हमें, ठीक है, दुनिया के सामने हम अच्छे बच्चे बनने की कोशिश तो हम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। फेटअप के बारे में जो शक था वो दूर हो गया। मैं पहले दिन से एतराफ किया भारत ने खुद, बिल्कुल, वो अब सारा खुल के सामने सब कुछ तो हमारे सामने है। दुनिया भी इस वक्त सामने है, दुनिया इंतहाई दोगली है, वो अपने मफादात के लिए काम करती है, हमें भी अपने मफादात के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनरल साहब। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे, ज़मीर अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुबारक अली खान हमारे साथ मौजूद थे। मुबारक अली साहब, अगले किसी प्रोग्राम में फिर हम तफसीलन जो है इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। अफ़गानिस्तान का अमन व इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि इस खित्ते में मुआशी इनकलाब हो और सी पैक और जो रीजनल कनेक्टिविटी है, चाहे टापी हो, कासा 1000 हो, मास्को की पाइपलाइन हो, ये तमाम मंसूबे ऐसे हैं, अजीम शान मंसूबे, जो इस पूरे खित्ते में एक नया सूरज तुलू होने के मतरादिफ है और पाकिस्तान भी इससे इस्तेफादा करेगा। अफगानिस्तान को भी पाकिस्तान ने ऑफर किया और आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इस चीज़ की वजाहत की है कि हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान की भी गवादर और कराची पोर्ट तक रसाई हो, ताकि अफगानिस्तान के अंदर भी खुशहाली आए, क्योंकि अफगानिस्तान की जंग को लोग 20 साल जंग न समझे, ये 70s से इस जंग का आगाज़ हुआ है, बल्कि 89 में जो है विड्रॉल हुआ सोवियत यूनियन का, उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर इस्तेहकाम किसी ने नहीं देखा। तो अब हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान जो हमारा, जिनके साथ न सिर्फ देरीना ताल्लुकात हैं, मजहबी ताल्लुकात हैं, हमारे रिलेशंस हैं, हम चाहते हैं हमारे भाइयों के लिए मज़ीद तकलीफ़ ना हो, परेशानी ना हो, मज़ीद अफगानिस्तान में तबाही ना हो, और हम अपने लिए भी यही चाहते हैं कि हम भी मज़ीद अभी जानों का नजराना नहीं दे सकते, ना हम उसके मुतामिल हो सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।